Hello everyone, welcome to my class. This is the part 4 of our class. So let's start the class with a wonderful thought. Don't overthink. Overthinking leads to negative thoughts. So today's topic is stages of development. तो आज आम डिस्कस करवा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केउं केउं स्टेज देकिना गति करता से विषय आज आम डिस्कस करवा. तो जनरली यदि आम ब्रॉड वे चिंता करवा ताहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट 5टी स्टेज रे डिवाइड हिची जोटा कि आम वन बाय वन आज डिस्कस करिनेबा. तो फर्स्ट स्टेज होची प्रीनाटल स्टेज. प्रीनाटल स्टेज कोन जेते बेले मातृगर्भ रे छुआटी छोटरू बड़ होइथे ताको आम प्रीनाटल स्टेज कहिथाउ जोटा कि कन्सेप्शन टाइम रे आरंभ होइଥାଏ एवं कंटिन्यू करଥାଏ जन्म पर्यंत. एवं सही समय साधारणतः यदि आम डेज रे काउंट करबा ताहले 280 दिन, वीक्स रे काउंट करबा ताहले 40 सप्ताह एवं एप्रोक्सीमेटली मंथ रे यदि काउंट करबा 9 मंथ 10 डेज. एगेन एही प्रीनाटल स्टेज कोन हेची डिवाइड हेची तीनोटी सब स्टेज रे. कोन कोन सेटा प्रथम होची पीरियड ऑफ ओवम जोटा कि कन्सेप्शन रो फर्स्ट 14 डेज और 2 वीक्स पर्यंत कंटिन्यू करथे. तो प्रथम 14 दिन समय को हमें पीरियड ऑफ ओवम कहि थाउ. सेकंड पीरियड होची पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जोटा कि थर्ड वीक रो आरंभ होइଥାଏ एवं कंटिन्यू करଥାଏ 8 वीक पर्यंत जोटा कि हमें सेकेंड मंथ कहि थाउ बा 2 मास पर्यंत सेटा कंटिन्यू करथे. एवं थर्ड फेज जोटा रहुची पीरियड ऑफ फेटस जोटा कि थर्ड मंथ रो आरंभ होइଥାଏ एवं कंटिन्यू करथे टिल बर्थ जोटा कि जगह दिया है फेटल ग्रोथ 8 वीक रु 40 वीक मते निम्न पिक्चर देखि पारिबे किपरि भाबे धीरे धीरे फेटसटा ग्रो करथे टिल 14th वीक बेलकु. तो दिस डेवलपमेंटल फेज इज नोन एज प्रीनाटल स्टेज. तो प्रीनाटल स्टेज रे कोन शिशुटी संपूर्ण भाव में मातृगर्भ रही है एवं माँ रो जहाँ भी स्वास्थ्य अवस्था है जहाँ भी एनवायरनमेंट से सब शिशु को परोक्ष व प्रत्यक्ष भाव में प्रभाव पकई था. प्रीनाटल स्टेज पर आम आसी जाइथाउ पीरियड ऑफ इन्फेंसी फेज को. जेतले शिशुटी जन्म हो सारे तो जन्म रु नहीं कि 2 वर्ष पर्यंत बयस को आम कौन कही था इन्फेंसी पीरियड कही था. एवं एही 2 वर्ष मध्यरु प्रथम 10 रु 14 दिन समय कौन कहा जाए पीरियड ऑफ रेस्ट कहा जाए कहीं ना एही समय रे शिशुटी पूरा रेस्ट करि थाए एवं एहा को प्लेटेयू ऑफ डेवलपमेंट मध्ये कहा जाए. काहे कि कहा जाए ना एही पीरियड रे तार वेट जा थाए से केबे भी इंक्रीज करि नै थाए रेदर समटाइम्स इट डिक्रीज बेले बेले डिक्रीज करे. काहे कि डिक्रीज करे ना काहे कि ना जेहेतु से मदर उम्र रो बाहर को बाहरी थाए एवं न्यू एनवायरनमेंट रे रही थाए. तो न्यू एनवायरनमेंट रे रहिला बेले ताको समय लागि थाए किछि एडजस्टमेंट करिवा पे एवं सही समयटा 10 रु 14 दिन समय रही थाए. एही फेज रे कोन कोन होई थाए ना एही फेज रे द एज ऑफ हेल्पलेस कहा जाए. एज ऑफ हेल्पलेसनेस काहे कि कहा जाए काहे कि ना एही समय रे से निज कार्य निजे करि पारे नाही से टोटली हेल्पलेस रही थाए. जेमिति कि इवन इफ सोइबा मध्ये से निजे मध्ये सोइ पारे न ऑटोमेटिक ताको सोइबा को पड़ी थाए. तो खाइबा पीबा सोइबा ए सब जिंस कोन होता 2 वर्ष पर्यंत शिशु निर्भर करथाय निजर पेरेंट्स ऊपर किंबा केयर टेकर ऊपर. सेति पय एही फेज को कहा जाए एज ऑफ हेल्पलेसनेस. आउ कौन होते ना रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट जेतेबेले 14 दिन क्रॉस करि जाए 14 दिन पर शिशु भितर कौन देखा जाए गोटे रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाए जेमिति कि तार साइज एवं वेट रे तार हाइट वेट हैला साइज शेप रे चेंजेस बहुत आमे देखिबा को पाई परिबा. जेतेबेले ही फिजिकल डेवलपमेंट हेबो से कौन शिक्षा करथे ना मसल कंट्रोल निजर हैंड्स लेग्स हैला मसल्स मान को से कंट्रोल करबा को चेष्टा करथे एवं गोटे पैटर्न फॉलो करथे जोटा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट रे पढिथिले सेफालोकोडाल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न बा सीक्वेंस. तो सेफालोकोडाल सीक्वेंस अनुसार से कंट्रोल करबा शिक्षा करथाय निजर हेड टू फुट एरिया को एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न से लर्न करिथाय बा कंट्रोल करबा सिखिथाय तार सेंटर टू पेरिफेरी पार्ट ऑफ द बॉडी जोटा कहते हैं कि तार कंट्रोल ओवर द नेक प्रथमे नेक एरिया से कंट्रोल करिथाय तापर तार शोल्डर देन आर्म्स देन रिस्ट देन द फिंगर्स. तो लाइकवाइज सेफालोकोडाल सीक्वेंस हिसाब रे प्रथमे तार कंट्रोल करबा सिखिता हेड एरिया रो नेक एरिया रो ता चेस्ट कंट्रोल करथे देन द ट्रंक देन द लेग्स देन द फुट. तो एही हिसाब रे से कोन करथे गोटे फॉलो करथे पैटर्न को जोटा कि से मसल्स कंट्रोल से लर्न करथे. आफ्टर दैट कोन होइथे ना बिगिनिंग थ्रोइंग थिंग्स एट 6 मंथ जहां भी से जिंस पाइबो तो सामना रे देखिबो से सामना को जिंस को फिंगीबा को चेष्टा करथे थ्रोइंग द थिंग्स एट 6 मंथ 6 मास बेल को से जिंस
ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ବା ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ବେସିକ ଜିନିଷ ସେଟା ଲର୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ 1 ଇୟର ବେଳକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଗୋଟେ ବଲ୍ କୁ ଧରିବା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଏହି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ବାय 2 ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ହେଇଯାଏ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ସେ କେଚ୍ କେଚ୍ ଖେଳିବା ବଲ୍ ସହିତ ହେଲା ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଧରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଲର୍ନ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ এই ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଏଜ୍ କୁ ଆମେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି କି 0 to 2 months ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି କହିଥାଉ। 2 month ରୁ 1 year କୁ ଆମେ ଇନଫାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ 1 year ରୁ 4 year ଟାଇମ୍ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଟୋଡଲର ଏଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେପରି ଭାବେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇମୋସନାଲ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବିଫୋର 1 year ସେ କଣ କରିଥାଏ ଗିଗଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଘୁରଘୁର ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ହେଲା ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରେ ଓନ୍ଲି କ୍ରାଏ। ଖୁସି ହେଲା ଦୁଃଖ ହେଲା ଯାହା ବି ତାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି କାମୁଡ଼ିଲା ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରିବ ପ୍ଲେଜର ଏଣ୍ଡ ପେନ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାର କ୍ରାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସେ କଣ କରିଥାଏ 1 ୱାର୍ଡ ଅଟର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଯେମିତି ବାବା ମା ଦାଦା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଅଟର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଏ ସେ କଣ କରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦରକାର ତାର ବେସିକ ନିଡ୍ ସେ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ନା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଣ ଦରକାର ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଏହି ସବୁ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରେ ଶୋ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରେପିଡ ଭୋକାବୁଲାରି ଫାଉଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର 2 years 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭୋକାବୁଲାରି ତାର ଇନକ୍ରିଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ୱାର୍ଡ ଜାଣିଥାଏ ୱାର୍ଡ ନଲେଜ ତାର ଡେଭଲପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରେପିଡ ହିସାବରେ ତାର ଭୋକାବୁଲାରି ଡେଭଲପ ହୁଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନାଁକୁ ଜାଣିବା କହିବା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଲର୍ନ କରିଥାଏ। ଏଟ ଦ ସେମ ଟାଇମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ନଲେଜ ହେଲା କି ଏକ୍ୟୁଜିସନ ଅଫ ନଲେଜ କି ଯାହା ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସେଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟୁରିଓସିଟି। ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବହୁତ ଥାଏ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅଫ ଦ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଥାନ୍ତି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ନଲେଜ କେମିତି ହେଇଥାଏ ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳୁଥିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଲର୍ନ କରିଥାଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଭେରି ୟୁଜଫୁଲ ଫର ଦ ଏକ୍ୟୁଜିସନ ଅଫ ନଲେଜ। ନଲେଜ ଏକ୍ୟୁଜିସନ ପାଇଁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ করে ତାକୁ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ଲେ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଫେନ୍ସି ପିରିୟड ଏହି ପିରିୟଡରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସୋଜ ଇମୋସନ of pain and pleasure first then it classified into anger fear and affection। प्रथमे तार pain and pleasure टा से क्राय माध्यम रे एक्सप्रेस करिଥାଏ तार कांद माध्यम रे एक्सप्रेस करिवो एवं तार मेन जिंस थिबो कोन पेन एंड प्लेजर ई दुइटा ही इमोशन थिबो किंतु परवर्ती समय रे कोन हबो एही पेन एंड प्लेजर व्यतीत से एंगर भी शो करिवो फियर भी शो करिवो एंड एफेक्शनेट मध्ये रहिवो पेरेंट्स संगे हैला किंबा तार प्लेमेट्स मान को संगे जहां संगे तार अटैचमेंट अछि तांको प्रति से एफेक्शन मध्ये शो करिवो। एट द सेम टाइम एही समय रे कोन होइथे ना इमोशनल अटैचमेंट ता बहुत स्ट्रांग होइथे वेरी स्ट्रांग रहिथे काहे कि ना से बहुत लिमिटेड लोकन को सहित मिलामिशा करिଥାଏ एवं तांको सहित से इमोशनली बहुत अटैच्ड रहिଥାଏ। तो सो इमोशनल अटैचमेंट गेट स्ट्रॉन्गर इन दिस स्टेज। आउ सोशल डेवलपमेंट यदि कथा कहबा ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड जेहेतु मोस्ट ऑफ द टाइम से होम रे ही स्पेंड करे मैक्सिमम टाइम घरे ही से स्पेंड करिଥାଏ तो प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोसेस तार फैमिली मध्ये होइथांती जे हमें कहिबा ताहले जे एनवायरनमेंट रे बेबी टा छोट रे बड़ होइथे सेटा होय तार प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोसेस जाइथे जोटा कि तार फैमिली एंड प्लेमेट्स जो मान को संगे से खेली थाए जो मान को संगे से बेसी मिलामिशा करथे से माने ही तार प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोसेस रे आसी थांती जोटा कि तार पेरेंट्स से गले तार प्लेमेट्स से गले किबा आको पाखो अंचल जितकी भी छुआ थिबे जहां संगे से मिलामिशा करथुबो किबा एल्डर्स थिबे से माने ही जहां ताको सिखि थांती सोशलाइजेशन प्रोसेस मान तांको सहाय्य करथांती। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड। तो थर्ड फेज रे कोन आस्ते इन्फेंसी पीरियड पर हम आसीथौ पीरियड ऑफ चाइल्डहुड शैशव अवस्था को एंड चाइल्डहुड टा केउ बयस रे आरंभ होइथे 2 वर्ष बयस बेल को आरंभ होइथे एवं कंटिन्यू करिଥାଏ टिल 12 इयर्स 12 वर्ष पर्यंत कंटिन्यू करिଥାଏ एवं एही फेज अगेन डिवाइड हिची दुटा टाइप्स रे बा दुटा सब स्टेज रे जोटा कि अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड टा आरंभ होइଥାଏ 2 इयर्स बेल को एंड कंटिन्यू करथा अप टू 6 इयर्स। तो बयस हिसाब जदि हम देखिबा ताहले आराम से जानि जिबा एटा होची कोन अर्ली चाइल्डहुड टा प्री स्कूल इयर
माने स्कूल जीवा पूर्व अवस्था एही समय कौन करते छुआटा अंगनबाड़ी है प्ले स्कूल है किंबा घरे मध्य हो से खेलिबा को पसंद करता प्री स्कूल ईयर कही था एवं से कौन शिक्षा करते सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन से लर्न करते जेतु ह्यूमन बीइंग गोटे सोशल एनिमल से सोशल रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स ट्रेडिशन से लर्न करते एवं द चाइल्ड ट्राई टू डू इट्स वर्क ऑन इट्स ओन निज काम से निजे करबा को पसंद करते नो डाउट से करि पारे कि न करि पारे डिपेंड करे सिचुएशन ऊपर मैक्सिमम काम से निजे करि पारेनी किंतु चेष्टा से बारंबार करथे से कामटा को करिया पे जेमति निजे निजे खाइबा निजे ड्रेस निजे पिंधिबा निजे ड्रेस अप हेबा मुंड कुंडेबा ए सब कार्य से निजे करबा को पसंद करिथे आ कोन करथे ना लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी ताको कोन रियलिटी अछि ना नहीं एंड कोन देखा जाउची एही दुईटा जिंस भितर से डिस्टिंक्शन करबा को चेष्टा करथे एवं खेल माध्यम से बहुत जिंस लर्न करजंती पिक्चर आमे देखि परिबा अल्फाबेट्स लर्न करबा नंबर्स लर्न करबा खेल माध्यम से सब जिंस करथे तो एही समय अंगनबाड़ी हैला प्ले स्कूल हैला केजी क्लासेस रे हैला छुआटा बहुत जिंस शिक्षा करथे सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन हैला सोशलाइजेशन प्रोसेस हैला एक्टिविटी हैला ग्रुप एक्टिविटी अदर प्लेमेट संग सहित मिलवा पढ़िबा सिखिबा ए सब जिंस से धीरे धीरे स्टार्ट करथे एंड बिगिन टू हैव प्लेमेट ता लाइफ रे प्लेमेट्स को रोल बहुत बेसी रहथे से खेलबा को जेतु पसंद करे ताको गोटे प्लेमेट्स दरकार एंड डेवलप फ्रेंडशिप डेवलप करथे कोऑपरेशन डेवलप होइथे अन्य मान को शेयरिंग करबा एही समय रे से धीरे धीरे डेवलप करथे तो दिस इज द फीचर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि 2 वर्ष रु 6 वर्ष जाए कंटिन्यू करथे तापरे आसी जाउची लेट चाइल्डहुड केते वर्ष रे आरंभ होउची ना लेट चाइल्डहुड आरंभ होउची 6 वर्ष बयस बेलको एवं कंटिन्यू करूची 12 इयर्स 12 वर्ष जाए तो ऑब्वियसली 6 वर्ष रे 12 वर्ष छुआ स्कूल जीवा आरंभ करथे प्रॉपर स्कूलिंग एही समय रे स्टार्ट होइथे तो याको हमें कोन कहिबा स्कूल गोइंग एज मध्य कहा जायथे एंड एही समय रे कोन होइथे ना फिजिकल डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हेइथे जेमति तार हाइट एंड वेट कोन होइथे रैपिडली इंक्रीज करिथे एवं एही समय रे से निजको बहुत गुडा फिजिकल एक्टिविटी एंगेज रखवा चेष्टा करथे फिजिकल एक्टिविटी करबा पसंद करे जेमति कि दौड़ीबा खेलिबा हाइड एंड सीक खेलिबा क्रिकेट खेलिबा बॉल खेलिबा ए सब जैसे से बहुत पसंद करे फिजिकल एक्टिविटी जहां भी रही प्लेग्राउंड रे खेलिबा ए सब जिंस ताको बहुत पसंद लागे तो नुआ से स्कूल जाइथे नुआ प्लेमेट्स से गला क्लासमेट्स से बनेथे तो गेम्स प्ले करबे ताको बहुत पसंद लागे एवं एट द सेम टाइम तार जो मेंटल थॉट प्रोसेस रही बा मेंटल डेवलपमेंट रही सेथिरे कोन डेवलप होइथे ना डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिंस को ऑब्जर्व करबा जेमति कि निजको निजर एक्टिविटी हैला अदर्स एक्टिविटी स्पेशली एक्टिविटी ऑफ अदर्स से ऑब्जर्व करथे तांको इमिटेट करबा चेष्टा करथे निज रोल मॉडल से चूज करथे तांको भलिया से बिहेव करबा को स्टार्ट कर देथे एंड एट द सेम टाइम ता भीतर रीजनिंग डेवलप होइथे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप काहे के एमिति होउची से जिंस से जानिबा को चेष्टा करथे एट द सेम टाइम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मध्य से लर्न करथे ता भीतर थिंकिंग डेवलप होइथे जेटा कि गोटे जिंस को एज ए जिस्ट हिसाब रे एज ए होल हिसाब रे एक्सप्रेस करबा जिंस को बुझीबा एही सब जिंस डेवलप होइथे लेट चाइल्डहुड एज रे एंड देन कोन होइथे ना यदि हमें सोशल डेवलपमेंट कथा कहिबा ताहले ता भीतर डेवलप कोन होइथे जेहेतु से फ्रेंड्स बनौछि और तार लाइफ रे फ्रेंड्स रोल बहुत बेसी रहिता से समय रे तांको भीतर कोन डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट मिसी के काम करबा क्लासरूम रे पढिबा हला गेम्स खेलिबा हला तो छुआ मन को सहित मिसिबा अन्य मन को सहित गैंग बनेबा ग्रुप बनेबा एटा से पसंद करथे तेनु एही एज को कोन कहिथे गैंग एज मध्य कहा जाए लेट चाइल्डहुड को तो से माने गैंग रे बा ग्रुप रे काम करबा को पसंद करंती खेलिबा हला पाठ पढिबा जहां भी ग्रुप एक्टिविटी को से माने बहुत पसंद करथांती ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड आउ कोन होइथे दे आर इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी एंड मेक ग्रुप किछि एक्टिविटी जोटा कि ग्रुप रे करबा को पसंद करथि से माने सही समय रे एंड एट द सेम टाइम इमोशनल जदि हमें देखिबा बा इमोशनल डेवलपमेंट कथा जदि देखिबा ए जगह रे तो दे आर इमोशनली स्टेबल इन दिस और इमोशनल स्टेबिलिटी आसीथे बेसी फ्लक्चुएट करेनी इन कंपेयर टू अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ए जगह रे तांकर इमोशन टिके स्टेबल रही थे एंड नो डाउट स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग थे किंतु टिके स्टेबल कंडीशन रे रही थे एट द सेम टाइम जहां भी से माने लर्न करे जहां रिलीजियस हला मोरल डेवलपमेंट एही सब जिंस से माने कोठु लर्न करथांती होम एनवायरनमेंट रो एवं स्कूल घरु शिक्षा करथांती एवं जेहेतु से माने वर्तमान घर संगे संगे स्कूल रे अधिक समय स्पेंड करथांती तो स्कूल रो ही लर्न करथे ती तांकर मोरल डेवलपमेंट बा मोरल ट्रेनिंग जोटा हला रिलीजियस डेवलपमेंट स्कूल रो ही आरंभ होइथे तो ए सब फीचर्स हमें देखिबा को पाइबा लेट चाइल्डहुड रे लेट चाइल्डहुड पर आसी था हमें
पीरियड एडोलेसेंस। तो दिस इज द पीरियड ऑफ रिस्क। याको रिस्क पीरियड मध्ये कहा जाय कहीं कि ना एही समय रे सडन फिजिकल डेवलपमेंट होय छै, सडन फिजिकल ग्रोथ होय छै, एंड नाउ द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम फिजिकली मैच्योर्ड। फिजिकली मैच्योर्ड होइथांती एवं एही एडोलेसेंट पीरियड 12 वर्ष बयस बेलक आरंभ होई कि ना कंटिन्यू करथे अप टू 18 और 20 इयर्स। तो एही केस रे कोन होइथे ना स्पेशली हम देखिबा को वॉइस चेंज हम देखिबा को पाइबा एडोलेसेंस मान को मध्य रे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज मान को वॉइस कोन होइथे टिके डीप होइथे एवं टिके हार्श होइथे एवं गर्ल्स मान को वॉइस स्वीट एंड लाइट होइथे। आ कोन होइथे समय जदी मेंटल डेवलपमेंट को चिंता करबा ताहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप होइथे एडोलेसेंस मान को मध्य रे, एंड जहां भी प्रॉब्लम तांकर ओन लाइफ हैला कि तांकर सराउंडिंग्स रे हैला, फ्रेंड्स हैला, फैमिली भीतर जदी किछि प्रॉब्लम्स मान देखिबा को पांती ताने प्रॉब्लम को सॉल्व करबा को चेष्टा करंती। जेहेतु तांका भितर गोटे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होइथे एवं तांका भितर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होइथे, डिसीजन मेकिंग रे मध्ये से जिंस तांको सहाय्य करथे। सो इन दिस फेज तांका एबिलिटी डेवलप होइता अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, एही सब जिंस डेवलप होइथे ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। आउ कोन डेवलप होइता है ना जदी हमें देखिबा लैंग्वेज डेवलपमेंट करता एवं तांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता तांका भितर गोटे गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलप होइथे। से माने जेहेतु लेट चाइल्डहुड रे ग्रुप रे फ्रेंड्स मान को सहित अधिक टाइम स्पेंड करथांती, तो नाउ डेज कोन होइथे ना तांकर फ्रेंड सर्किल आहुरी बढ़ी जाइथे एवं फ्रेंड मान को सहित साने बेसी इंटीमेट हेबा को ट्राई करंती। फ्रेंड मान को सहित मिलामिशा करबा, तांको सहित टाइम स्पेंड करबा, बुलिबा को जीवा, एही सब एक्टिविटी डेवलप होइथे ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। एवं एडोलेसेंट पीरियड को रिस्क पीरियड काहे की कहा जाय काहे कि ना एही समय जदी से माने निजर पढ़ा हला, निजर करियर ए सब जदी फोकस न करन ताहले तांकर करियर हला कि इन फ्यूचर गोल्स माने अचीव करिवारे टिके प्रॉब्लम फेस करथांती। तो एही समय तांको भीतर डेवलप होइता मेमोरी एबिलिटी, जिंस को मने रखिबा, गोटे जिंस को इमेजिन करबा, प्रेडिक्ट करबा फ्यूचर रे कोन हेइ पारिबो, कोन करले कोन हेबो, एही सब जिंस तांको भीतर डेवलप होइता। एंड they have developed the good communication ability, कथा वार्ता बहुत भलो हेबा, लोगों सहित मिलामिशा करबा, कम्युनिकेशन एबिलिटी टा बेसी स्ट्रांग होइथा ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। एट द सेम टाइम फ्रेंड मान को सहित टाइम स्पेंड करबा, मिलामिशा करबा, एही सब जिंस डेवलप होइथा ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। एंड आफ्टर एडोलेसेंट पीरियड हमें आसी जाइथौ पीरियड ऑफ एडल्टहुड, जोटा कि लाइफ रे सबुठु लॉन्ग फेज बोली हमें कहि परिबा, काहे कि ना 20 इयर्स रु आरंभ होइथा एडल्टहुड एंड कंटिन्यू करथा अप टू द 60 इयर्स ऑफ एज। एंड अगेन एही एडल्टहुड पीरियड डिवाइड हिची तीनोटी फेज, जेमति कि अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एवं लेट एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड आरंभ हुए 21 इयर्स रु एंड कंटिन्यू करे अप टू 40 इयर्स ऑफ एज। देन 40 टू 60 इयर्स ऑफ एज को हमें मिडिल एडल्टहुड कहिथाउ एवं आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज ताको हमें कहिथाउ लेट एडल्टहुड और ओल्ड एज। तो 60 वर्ष पर आरंभ होइथा ओल्ड एज एंड कंटिन्यू करथा अप टू टिल डेथ। तो वर्तमान जानि नेबा द फीचर्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्ट जेहेतु 21 वर्ष रे नै कि ना 40 वर्ष जाय कंटिन्यू करूची, तो एही समय रे कोन होइथे ना बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट हमर रहूची रिचेस द पीक। प्रत्येक डेवलपमेंट रे गोटे पीक को से पहुंची जाइथे, बहुत फिजिकल हैला, इनर डेवलपमेंट, आउटर डेवलपमेंट सब जिंस से पीक स्टेज को वर्तमान पहुंची जाइथे व्यक्तिटा। आ कोन कहथे ना वर्तमान टाइम होची स्ट्राइविंग, गेनिंग एंड एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्ले सोशल रोल। तो वर्तमान से सोशल रोल प्ले करंती, निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेबा को चेष्टा करंती, जहां भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ताको एक्सेप्ट कर दियंती एवं सोशल रोल मध्ये प्ले करंती। एही समय रे कोन किछि जॉब करबा, काम रे सेटल ही जिबा, एही सब जिंस ऑक्युपेशन हे गला, मैरिज हे गला, कमिटमेंट हे गला, चाइल्ड रियरिंग एंड पेरेंटहुड, एही सब टास्क सोशल डेवलपमेंट तांका भीतर डेवलप होइଥାଏ। एट द सेम टाइम इंटिमेसी विथ फ्रेंड्स ऑफ द सेम जेंडर, बॉयज माने बॉयज सहित सेम जेंडर एवं अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर बिगिन। तो वर्तमान एही समय कोन होइଥାଏ ऑक्युपेशन संगे संगे निजर ओन आइडेंटिटी सेल्फ डेवलप आइडेंटिटी डेवलप करथांती से माने एंड कमिटेड रहिथांती टुवर्ड्स द देयर पार्टनर। At the same time, they have developed parenthood. This is the major task during of the early adulthood. So, यही समय रे major task होची commitment, marriage and occupation. At the same time, their self identity. This is the features of early adulthood. Then हमें जीवा middle adulthood, जोटा कि middle phase बोले कि ना कहा जाए बा middle age of life कहा जाए एवं there is a saying that life begins at 40. काहे कि कहा जाए काहे कि ना जो रियल लाइफ रो प्रॉब्लम से गला कि बा रियल एक्चुअल लाइफ ता स्टार्ट होता आफ्टर 40 पर, काहे ना जने जॉब रे सेटल हे गला, जने फैमिली वाइज सेटल हे गला, तो रियल लाइफ ता वर्तमान तार लाइफ रे
आरंभ होइथे जोटा कि 40 इयर्स रे नेकिना कंटिन्यू करथे 60 इयर्स तक। तो एही फेज रे ही आइदर से बहुत सैटिस्फाई थिबो निजर काम को नेकिना किंबा डिप्रेस ही पारे जदि से सक्सेस न होइछि लाइफ रे। तो एही समय कोन होइथे ना एक्सपीरियंसिंग ए रेंज ऑफ फिजिकल चेंज, गोटे रेंज रो फिजिकल चेंज देखा जाए बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिकॉज अर्ली एडल्टहुड रे पीक रे पहुंची जाए तो वर्तमान कोन होइथे स्टेबल फेज जदि हमें कहिबा फिजिकल डेवलपमेंट गोटे स्टेबल फेज रे से वर्तमान पहुंची जाइଥାଏ एवं they experience either a sense of satisfaction and self-worth or a feeling that too much of their life was wasted. चिंता करते कि मु लाइफ रे आइदर सैटिस्फाई अच्छे कि मोर सेल्फ वर्थ भी अच्छे जदि सैटिस्फाई न थांती ताहले से भाबी नियंती कि मैक्सिमम टाइम मोर लाइफ रो कोन हे गला ना वेस्ट हे गला। तो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ थिंकिंग तांको भितरे कोन हेते ना मिड लाइफ क्राइसिस मते देखिबा को माने पाई थांती जेमति कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हे गला हजबैंड वाइफ भितर कौन ओपिनियन को लेकिन मिसमैच करवा झगड़ा है ये सब जिन देखा था मिडिल एडल्टहुड रे जदि से निज लाइफ को लेकिन सैटिस्फाई थांती ताहले तांको भितर कौन मिडिल लाइफ क्राइसिस देखा आम पाई न था। तो एट दैट पीरियड से भितर नो डाउट सब प्रकार डेवलपमेंट रो पिक रे से पहुंची जाइछंती। दिस इज द स्टेबल एज जदि आम कहबा बोथ फिजिकल मेंटल सोशल डेवलपमेंट पूरा पिक रे पहुंची जाइଥାଏ। ठीक अछि अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग यही सब जिन कौन होता है ना पिक रे पहुंची जाइए एंड से माने कौन करथांती लाइफ को एंजॉय करने को ट्राई करथांती एंड तांकर ऑक्युपेशन रे हला गुड जिंस को जहां तांकर लाइफ रो गोल था सेटा को से माने अचीव करि निहंती एही एज मध्य रे। तापर आसीबा हमें लेट एडल्टहुड को जेन जोटा कि हमें कहतो रिटायरमेंट एज आफ्टर 60 जोटा रहला 60 पर आरंभ होइथे लेट एडल्टहुड जोटा कि अदरवाइज ओल्ड एज कहा जाए एवं सिविलाइज्ड वर्ल्ड रे हमें कौन कहता से व्यक्ति को आफ्टर 60 रे सीनियर सिटीजन मध्य कहा जाए एवं यही समय कौन होता है प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन मेनी बॉडीली फंक्शन। तो नो डाउट डिक्लाइन करे किंतु इन प्रोग्रेसिव वे रे करथे जहां भी हबो सब पीक रे पहुंचीबो एवं धीरे धीरे स्टेबल हेकि ना धीरे धीरे डिक्लाइन करिवो सब बॉडीली फंक्शन गुडी को सेंसरी ऑर्गन जहां भी रहला धीरे धीरे डिक्लाइन करिवो आईसाइट हे गला स्पेलिंग हैला कान को सुभा जीवा ए सब एक्टिविटी धीरे धीरे कौन होता है ना डिक्लाइन करिवारे लागि थे एवं मैक्सिमम पीपल एंजॉय देयर रिटायरमेंट लाइफ जेहेतु से एते वर्ष काम करथांती कंटीन्यूअसली वर्क करथांती कंटीन्यूअसली निजर गोल को अचीव कर बिजी थांती तो से वर्तमान चेष्टा करंती निज लाइफ को रिटायरमेंट परे स्टेबल रही कि ना एंजॉय करबा पय जोटा कि ओल्ड एज फेज रो गोटे मुख्य जिंस थाए किंतु एट द सेम टाइम सेमानकर माइंड रे गोटे थॉट प्रोसेस आसी थाए कोन ना दे विल मीट द डेथ सून शीघ्र मरिबा को जाउछ चिंता कर नियंती किंतु जेहेतु मनुष्य होचे गोटे सोशल एनिमल से यही सब जिन को आराम से कोप अप करनी जमती से पूर्व फेज रे निज को एडजस्ट कर कोप अप करनी तो ओल्ड एज रे मध्य से कौन करथे जहाँ भी से प्रॉब्लम फेस करे से को धीरे धीरे से एक्सेप्ट करनी एवं कोप अप मध्य करनी। तो ओल्ड एज रे कौन रही थे पेरेंट्स मान सब निजर चाइल्ड हैला ग्रैंड चाइल्ड से मान सहित से मैक्सिमम टाइम स्पेंड करथांती एवं लाइफ को एंजॉय करबा चेष्टा करथांती जदि से जदि तांकर पास्ट लाइफ रे कोनोसी जिंस अचीव करि न थांती डिसैटिस्फाई थांती ताहले से माने maximum times they feel sad and depressed. So these are the features of all the developmental phases. So I hope आज क्लास रो आपण माने बहुत किछि जानि थिबे। I hope आपण को आज क्लास टा बहुत भल लागिथिबो। So thank you all of you for attending my class.